तो फ्रेंड्स, अगर आप भी रिलेशन बनाते समय ये गलती करते हैं ना, तो आपको कंसीव नहीं होगा। कंसीव होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरीके की गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि सभी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती, फिर हम लोगों को क्यों ऐसा होता है। तो हर एक बॉडी जो है अलग अलग होती है, सभी की बॉडी जो है अलग रिएक्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि उसको मैगी खाने से प्रॉब्लम नहीं होती तो आपको भी ना होए, या वो बाहर का जंक फूड लेती है फिर भी वो एकदम स्लिम फिट है, और आप बाहर का चीज़ नहीं भी लेते तभी भी आप हेल्थी है। तो हर एक बॉडी जो है अलग अलग रिएक्ट करती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो वो भी बहुत सारी क्वायरीज आई है लोगों की कि मैम वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, स्पेशली फॉर उन वुमेन्स के लिए जो ये नहीं पता लगा पाती हैं कि उन्हें किस वजह से गर्भधारण नहीं हो रहा। अगर रिलेशन रखते समय, रिलेशन बना रहे हैं, आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं इस मंथ से या पहले से भी, तो आप जो है ध्यान रखेंगे जो मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और कंसीव नहीं हो रहा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप जो है ट्राई करने वाले हैं तो भी आपके लिए। तो देखिए क्या होता है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि आप जो है ओव्यूलेशन के दिनों में ही रिलेशन बनाइए। ओव्यूलेशन डे जो होता है, इसी समय जो है आपको गर्भधारण होगा। इनफैक्ट अदरवाइज आप किसी और दिनों में रिलेशन रखेंगे तो आपको कंसीव नहीं होगा। ओव्यूलेशन का डे क्या होता है? जब आपका पीरियड साइकिल्स जो होता है वो 28 डेज का साइकिल है अगर, तो जो उसका हाफ कर देते हैं उस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। अगर 28 डेज का साइकिल है तो आपको 14 डे पे जो है आपका ओव्यूलेशन होगा। तो हम एक दिन आगे और एक दिन पीछे लेके चलते हैं, यानी कि 13वें, 14वें और 15वें दिन, 13, 14 एंड 15 डे, ये 3 दिन आपको रिलेशन रखने को होता है। 30 डेज का साइकिल है तो उसका हाफ 15 डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। 1 डे आगे और एक दिन पीछे लेके आप चल सकते हैं। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं आपका ओव्यूलेशन डे कब होगा। सिंपल मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप एक काम कर सकते हैं कि पीरियड्स के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक रिलेशन रख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ हमारा ओव्यूलेशन कब तक, क्योंकि इन्हीं 10 दिन में जो है आपका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है। अब पीरियड का 10वां दिन कैसे? मान लीजिए 1 तारीख को आपका पीरियड आया, तो 10 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपको रिलेशन रखना है, इस तरीके से। सेकंड गलती आप क्या करते हैं, जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आप जो है डेली बेस पे रिलेशन बनाते हैं। डेली बेस पे मतलब रोजाना की कंसीव हो जाएगा। और कई महिलाएं तो ऐसा भी करती है, एक दिन में 2-2 बार रिलेशन बनाती है कि ज्यादा रिलेशन बनाने से जल्दी गर्भधारण हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक करती है। जितना ज्यादा आप रिलेशन बनाएंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि जो है स्पर्म जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। स्पर्म का जो है थिक होना बहुत ज़रूरी है, गाढ़ा होना ज़रूरी है। और ताकि आप अगर जो रोज़ रिलेशन बना रहे हैं, डेली बेस पे रिलेशन बना रहे हैं, तो उसके जितने भी हेल्दी स्पर्म्स हैं उतने हमारी बॉडी में जितने जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे हैं। तो आप जो है ये गलती ना करें और एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज पे, यानी एक दिन का गैप दे दे के रिलेशन बनाइए। अब एक दिन का, अब ये नहीं करिएगा कि 2 दिन का रिलेशन। एक स्पर्म जो है आपकी बॉडी में 72 घंटे तक जो है वो जीवित रहता है, यानी 2 दिन तक आपको आपकी बॉडी में ये स्पर्म जो है जीवित रह सकता है। अब 1 दिन से ज्यादा गैप आपको रिलेशन में नहीं रखना। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको इस डायग्राम के मेथड से समझाना चाहूंगी। जिस तरीके ये डायग्राम है, जैसे तो आप ये देख रहे हैं ना, तो ये जो है हमारा सर्विक्स है। यहाँ से जब इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के दौरान जब यहाँ से स्पर्म जाता है तो यहाँ पे जो है फैलोपियन ट्यूब है ये, और ये दोनों हमारी ओवरी है। ओवरी में हमेशा 1 या 2 अंडे हर महीने बनते हैं। अब जिनको पीसीओएस है या किसी और तरीके की प्रॉब्लम है तो उनकी ओवरी में बहुत सारे जो है एग्स बन जाते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो ये ओवरी में कंसीव करना प्रॉब्लम की बात है, जब इसमें कंसीव नहीं होगा। हेल्दी ओवरी होगा, यहाँ से एग एक निकल के ट्यूब में आ जाएगा। अब जब आप रिलेशन बनाएंगे तो ये ट्यूब में आके यहाँ पे स्पर्म जो है मिल जाएगा इससे, आपके एग से।
फिर ये एग जो है ओव्यूलेशन के 5 से 8 दिन बाद आपके यूट्रस में आ जाता है, चिपक जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ चिपके, यहाँ चिपके या यहाँ चिपके, वो उसकी मर्जी है, किसी भी पार्ट में चिपक सकता है। अब जब ये चिपकेगा तो आपको किसी भी एक पार्ट में जो है हल्का फुल्का पेन हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा इस डायग्राम के मेथड से कि किस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। और एक बात और बता दूं, जब रिलेशन बनाते हैं तो अब तो ये हर एक फीमेल्स को पता चल गया है, हर एक वुमेन को पता है कि रिलेशन बनाने के बाद आपको 10 मिनट तक जो है सेम पोजीशन में रहने को बोला जाता है। 10 मिनट तक आपको ना ही उठना होता है, ना ही अपना कोई भी पोजीशन चेंज करना होता है। और एक बात और कि जब भी रिलेशन बनाए तो आप बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, मेल को भी फीमेल को भी, दोनों को, ठीक है। ज़्यादा पानी उस समय आप मत लीजिएगा, जिससे कि अगर लड़की जो है ज़्यादा पानी लेती है तो उसका जो मतलब गर्भाशय है वो पूरा पानी से फुल हो जाता है, और मेल का जो है वो भी उसका जो वीर्य है वो पतला हो जाता है। तो इसलिए रिलेशन बनाने से पहले ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, थोड़ा कम ही पानी पीजिएगा। तो आखिरी बात और मैं बता दूं, जब भी रिलेशन बनाते हैं आप, जब रिलेशन का जो लास्ट पोजीशन होगा आपका वो लेग अप द वॉल पोजीशन होगा। जैसे कि आपका जो है ये लेग ऊपर की डायरेक्शन की ओर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नीचे एक कुशन भी रख सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ पता लग गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।